1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम सरल बनेगा, अनुपालन बेहतर होगा और मुकदमेबाजी भी घटेगी। इसमें टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई बदलाव लाए गए हैं जो सैलरीड लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे। हालांकि इनकम टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सोमवार यानी कि 23 मार्च को जारी FNQ में स्पष्ट किया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच होने वाले इनकम का एनालिसिस मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ही किया जाएगा और इसी के तहत नोटिफाइड फॉर्म्स का इस्तेमाल होगा। नया कानून सिर्फ वित्त वर्ष 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली इनकम पर ही लागू होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है और इसमें वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भत्तों और सुविधाओं का एक संशोधित ढांचा पेश किया गया है। इसमें कुछ टैक्स राहत के साथ साथ नियमों का भी पालन ज्यादा सख्ती से किया गया है। नोटिफाई किए गए नए नियमों में मुख्य बदलावों में मकान किराया भत्ता यानी HRA की छूट सीमा को बढ़ाना शामिल है। पहले जहां देश के केवल 4 शहरी 50% वाली कैटेगरी में आते थे, वहीं अब इनकी संख्या 8 हो गई है। नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को सैलरी के 50% तक HRA छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए ये सीमा 40% ही रहेगी। अभी तक सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को ही 50% तक छूट मिलती थी, बाकी जगहों पर यह छूट 40% थी। अगर आप एक साल में 1 लाख से ज्यादा किराए का भुगतान करते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड डिटेल्स जमा करने होंगे। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल के खर्च को भी इस बार बढ़ा दिया गया है। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी। पूरे भारत में ये छूट मैक्सिमम 2 बच्चों की एजुकेशन पर ही मिलेगी। पहले ये राशि सिर्फ 100 रुपए हुआ करती थी। वही हॉस्टल अलाउंस में 9000 रुपए प्रति महीने तक छूट दी गई है और ये भी मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही सीमित है। पहले ये छूट की राशि 300 रुपए हुआ करती थी। नए कानून के तहत वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर इन शब्दों की जगह अब टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि टैक्स के स्ट्रक्चर में ज्यादा यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके और इसे समझने में भी काफी आसानी हो सके। पुराने और नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत कंप्लायंस में सहायता करेगा। पिछले सालों से संबंधित सभी असेसमेंट, अपील्स और दूसरे प्रोसीजर्स पुराने एक्ट के तहत अंतिम समाधान तक ही जारी रहेंगे। टैक्स ईयर 2026-27 के लिए जून 2026 से शुरू होने वाला एडवांस टैक्स भुगतान नए टैक्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। बिना दंड शुल्क समय सीमा के बाद दाखिल किए गए ITR पर TDS रिफंड का दावा किया जा सकेगा। नए एक्ट के लागू होने से पहले असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्स पेयर्स की इनकम का असेसमेंट शुरू होने पर पुराने एक्ट का प्रोविजंस लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला ये नया इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ टैक्सेस का खेल नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने की एक बड़ी कोशिश है। HRA के नए नियमों से दिल्ली, बॉम्बे के बाहर रहने वाले नौकरी पेशा लोगों को अब बड़े टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार का संदेश क्लियर है, नियम सरल होंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।